एक ही चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कोई इलेक्शन जिता सकती है, वो है ईवीएम। एग्जिट पोल तो देखिए, मैं इसको पूरी तरीके से 100% फ्रॉड मानता हूँ। एग्जिट पोल तो सब मैनिपुलेटेड होते हैं, उसमें उसके बारे में समय नष्ट करना, पैसे वेस्ट करना और उसको देख के अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ये तो पूरी तरीके से फ्रॉड है। हाँ, लेकिन जो बंगाल में, तो मुझे जो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसमें नज़र आ रही है कि जनता ने अपनी, बंगाल की बहादुर जनता ने, बंगाल की जो जानकार जनता ने और विद्वान जनता ने अपनी जिम्मेदारी समझी, ना सिर्फ बंगाल बचाने के लिए बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए। पूरा बंगला ही नहीं बचाएंगे, वो पूरा देश बचाने के लिए उन लोगों ने जिस तरीके से भारी संख्या में जाके वोट दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है ईवीएम की गड़बड़ी भी कम पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए। ऐसा वही है, जितना ईवीएम के जहर को हम रोक लेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी के वोट कम आएंगे। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, आरएसएस और बीजेपी का सुपड़ा पॉलिटिकल साफ हो जाएगा पूरे देश से। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के दावे को लगातार अन्य पार्टियों के लोग नकार रहे हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील मेहुल प्राचा जी हैं। सर, एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि टीएमसी को हरा करके भाजपा बंगाल में पहली बार सत्ता में आ पाएगी? एग्जिट पोल तो देखिए, मैं इसको पूरी तरीके से 100% फ्रॉड मानता हूँ। एग्जिट पोल तो सब मैनिपुलेटेड होते हैं, उसमें उसके बारे में समय नष्ट करना, पैसे वेस्ट करना और उसको देख के अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ये तो पूरी तरीके से फ्रॉड है। हाँ, लेकिन जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे, अगर अपने का मतलब ईवीएम है, तब ये बात सही हो सकती है। एक ही चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कोई इलेक्शन जिता सकती है, वो है ईवीएम। अगर, लेकिन मुझे थोड़ी होप है बंगाल में, क्योंकि जो जनता ने जिस भारी संख्या में जाके वोट दिए, हम लोग तो शुरू से यही अपील करते आए ना कि भारी से भारी संख्या में बीजेपी के खिलाफ वोट दो जाके, ताकि ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ी होती है, जो कि सब गड़बड़ियों में आरएसएस और बीजेपी की सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, उसको भी हराया जा सके। तो मुझे जो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसमें नज़र आ रही है कि जनता ने अपनी, बंगाल की बहादुर जनता ने, बंगाल की जो जानकार जनता ने और विद्वान जनता ने अपनी जिम्मेदारी समझी, ना सिर्फ बंगाल बचाने के लिए बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए। पूरा बंगला ही नहीं बचाएंगे, वो पूरा देश बचाने के लिए उन लोगों ने जिस तरीके से भारी संख्या में जाके वोट दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है ईवीएम की गड़बड़ी भी कम पड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए। ऐसा मुझे लगता है, मुझे कुछ उम्मीद नज़र आ रही है बंगाल के लिए। एक थ्योरी और दी जा रही है, कहा जा रहा है कि इतिहास गवाह है कि जब जब ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले, ज़्यादा मतदान हुआ है, तब तब सत्ता में बदलाव हुआ है। और पश्चिम बंगाल में देखा गया, पहले फेज में 93% मतदान होता है और सेकंड फेज में 92%। देखिए, इतिहास गवाह बहुत चीज़ों का है, लेकिन इतिहास गवाह इस बात का भी है कि आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता है, उससे लोग, इतिहास नहीं, जो अभी वर्तमान है वही गवाह है। आरएसएस और बीजेपी से उनके थोड़े से कार्यकर्ताओं को छोड़ के और उनके जो धन्ना सेठ हैं, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग जो हैं, और उनके द्वारा जो भ्रष्टाचारी लोग प्रमोट किए जाते हैं और जो अफसर हैं उनके भ्रष्टाचारी अलग अलग जगहों पे, उनको छोड़ के पूरा देश आरएसएस और बीजेपी से नफरत करता है। उसकी एक वजह नहीं है, हर रोज़ एक वजह आती है। अभी राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दी है अमेरिका के दबाव में, या जो चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आरएसएस काम करती है, उन्हीं के कहने पे या अमेरिका के दबाव में, वो इसका सबसे बड़ा सबूत आज की घटनाओं में शामिल होता है कि पाकिस्तान को ही अब ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। इनडायरेक्टली राजनाथ सिंह जी ये बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देश की जनता को आरएसएस और बीजेपी से नफरत करने के लिए मजबूर करती हैं। 27 लाख से ज़्यादा लोगों के मत कट गए थे पश्चिम बंगाल में, उसका फ़ायदा भाजपा को मिलते हुए दिखाई दे रहा है क्या? 90% वोट काट लेगी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी। बाकी बचे 10% भी तो वोट नहीं देंगे, वो भी तो नफरत करते हैं। उसमें से जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या उनके भ्रष्टाचारी कनेक्शंस के जितने लोग होंगे, वही तो वोट देंगे।
मैं इसीलिए बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ, चुनाव में सांप्रदायिक बातें करना, चुनाव में पैसे खर्च करना, चुनाव में SIR और दूसरे माध्यमों से वोट कटवाना, पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल करना, धमकाना वोटर्स को, मारना, पीटना, आग लगा देना, RSS और BJP के ये सब कारनामे काफ़ी नहीं हैं हमारे देश की जनता को BJP और RSS को हराने से रोक नहीं सकते ये सब कारनामे। सिर्फ और सिर्फ आखिरी कारनामा जो है ना EVM का, जिसमें जनता ने वोट किसी और को दिया, गिने किसी और के पक्ष में जाते हैं, इससे RSS और BJP जीत रही है। मैं कितनी बार ये बात दोहरा चुका हूँ, अब भी यही दोहराऊंगा और यही सच है। RSS और BJP से हमारे देश की जनता 90% से ज़्यादा जनता नफरत करती है। नफरत, कोई नाराज़ नहीं है उनसे, नफरत करते हैं, हेट करते हैं उनसे। तो आगे क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अब देखिए EVM की कितनी गड़बड़ी की है, कितनी हद तक EVM से धांधली हुई है, और जनता ने तो अपना जो कर सकती थी जनता, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है बंगाल में। लेकिन फिर भी अगर अब बंगाल में मैंने देखिए मुझसे कुछ सीनियर जो हमारे टच के लोग हैं, उन्होंने SOP मांगी थी कि EVM की बेईमानी को रोकने के लिए हम और कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या किए कर सकते हैं। तो मैंने पूरी स्टेप वाइज एक एक SOP बना के दी थी। उसका कुछ हिस्सा, आखिरी हिस्सा नज़र आ रहा है कि EVM के स्ट्रांग रूम्स के बाहर जो कार्यकर्ता बैठे हैं TMC के, उन्होंने EVM के अंदर बदलाव की जो धांधली होती है वो तो कम से कम पकड़ने की चेष्टा की है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक अच्छा साइन है, जो उम्मीद की किरण है। मैंने इसीलिए डिटेल में बना के दी। हमारे एक बहुत सीनियर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने मांगी थी कि उन्हें इन सरकारों को देनी है, यानी कि अपोजिशन पार्टी की पार्टीज़ को देनी है, तो मैंने बना के दी थी। उसका एक हिस्सा तो इम्प्लीमेंट होता मुझे नज़र आ रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। परंतु बात वही है, जितना EVM के जहर को हम रोक लेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी के वोट कम आएंगे। सर, बड़ा सवाल है कि अभी देखा गया कि एक वीडियो आया, दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं और ये आरोप लगाया गया EVM के साथ छेड़खानी की जा रही है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो आज तक EVM के बारे में क्यों विपक्ष नहीं लड़ाई कर रहा है? और मैं हर बार EVM बोल रहा हूँ। आज नहीं तो कल अगर विपक्ष की पार्टीज़ के अंदर जो स्लीपर सेल्स RSS और BJP के बैठे हुए हैं, आज उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आ ही गया है एंटीसिपेटरी बेल के रूप में। तो जब तक ये RSS और BJP के स्लीपर सेल्स बैठे हैं और वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, विपक्ष के नेताओं को EVM को हटाने के लिए जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं उसमें जुड़ने से रोकते रहेंगे, विपक्ष का कोई स्कोप नहीं है भारत में BJP और RSS को हराने का। कोई उनका चांस ही नहीं है। लेकिन जिस दिन EVM के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, RSS और BJP का सुपड़ा पॉलिटिकल साफ हो जाएगा पूरे देश से। चलिए, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, महमूद प्राची जी का साफ तौर पर कहना है। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।